हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की एससी एसटी एक्ट के बारे में भावना किशोर के ऊपर और बाकी कैमरामैन और ड्राइवर के ऊपर, वो जग जाहिर है, सबके सामने है। और हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो जो लिखा है उसके बाद मेरे ख्याल से कम पंजाब सरकार की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए। लेकिन हुदा जरीवाला जी हैं कि वो इक्वेट कर रही हैं कि भावना किशोर के साथ जो हुआ तो हुआ, उसकी बात हम ना करें, हम बात करें कि जो जर्नलिस्ट बीजेपी से डराए गए हैं उस मुद्दे को याद करें। मैं कहती हूं अगर किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी पत्रकार को डराया है उसकी कॉन्डमनेशन होनी चाहिए, उसका हम पूरी तहे दिल से बिल्कुल उसको कहते हैं कि गलत है ये। लेकिन भावना किशोर की बात को आया गया कर देने का कहां से इतना साहस आता है और कहां से इतनी आपकी अंदर की जो कॉन्शियंस है वो आपको अलाउ करती है? क्या ये सवाल नहीं उठता? नविका जी, ये जो भावना किशोर के साथ जो हुआ है ये दरअसल एक खास तरीके की मानसिकता है, और ये मानसिकता है कि प्रेस की आज़ादी पर पहरा लगना चाहिए। ये कोई अलहदा मसला नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शीश महल को दिखाया था, उसको उस पर एक तरीके से प्रतिक्रिया थी, बदले की एक कार्रवाई थी। अन्यथा कोई कारण ही नहीं था कि किसी रिपोर्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर एससी एक्ट लगाया जाए। और एससी एक्ट के मामले में बहुत स्पष्ट है कि एससी एक्ट लगाते समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके खिलाफ जाति सूचक या उनकी जाति के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो ये विशुद्ध तौर पर बदले की कार्रवाई थी, और इसीलिए मेरा साफ तौर पर मानना है आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक क्रांतिकारी बदलाव की बात किया करती थी, जो तमाम संस्थाओं सिस्टमिक चेंज के बारे में बात करती थी, अगर वो भी उसी तरीके से बर्ताव करने लगे जिस तरीके से बाकी राजनीतिक दल और सरकारें करती हैं, तो लोगों को के सवाल भी होंगे और लोग आम आदमी पार्टी से बढ़ चढ़कर इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि भाई आप तो ऐसे ना थे, आप तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए थे, आप भी उसी तरीके से काम करने लगे हैं। तो उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। और मुझे बड़ी हैरानी की बात यह है कि शीश महल का एक्सपोजे करने के बाद अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए, और ना ही ये खंडन आया कि आपकी रिपोर्ट गलत थी। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट सही थी, और उल्टे सबक सिखाने के लिए आपके रिपोर्टर को, ड्राइवर को और साथ ही साथ जो कैमरामैन है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे में हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो शर्मसार करने वाली है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ तो सबक इससे मिला होगा। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल 3 दायरों के हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या शीश महल, ऑपरेशन शीश महल ने जो सच दिखाया, 45 करोड़ का खर्चा दिखाया, इस पर आज तक कोई जवाब नहीं। और आज एनडीएमसी की जो मीटिंग की वीडियो सामने आई है, किस तरह से सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल जी वहां से उठकर चले जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। अगर आप सवालों से भाग रहे हैं तो ये कौन सी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो जनता के सवालों का जवाब देने से या तो आंख चुरा रही है या डर रही है और भाग रही है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, हरमंदिर साहब जिस पर इतने लोगों की आस्था है, और उसमें सिर्फ सिख नहीं है, कई धर्मों के लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं। मैंने देखा है जो सिख नहीं है, बंगाल से लोग आए हैं। मैं अपनी 87 साल की माता जी को लेकर गई व्हील चेयर में वहां पर, जब तो बंगाल से कोई छोटा सा बच्चा लेकर आया था। ये बस 2 महीने पहले की बात है, क्योंकि बच्चे को कोई रोग था, कुछ था। वो हरमंदिर साहब माथा टेकने आए थे, क्योंकि उनको विश्वास है कि हरमंदिर साहब जो जाएगा उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। तो ये सिखों की बात नहीं है, ये मान्यता कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स है। और तहसीन पूनावाला जी, तीसरा सवाल, वहां पर सिक्योरिटी नहीं, और यहां पर एक लड़की, एक रिपोर्टर जो नेशनल चैनल से आती है, टाइम्स नाउ नवभारत से आती है, उसके साथ अगर इस तरह की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई होती है, जब हमारे पास हथियार है, हमारा कैमरा है, हमारा चैनल है, बाकी आम आदमी का क्या इस पर जवाबदेही नहीं बनती अरविंद केजरीवाल जी की?
नाविका जी बिल्कुल बनती है, खास करके इस मॉडल ग्राउंड पर बनती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना मूवमेंट, जिसको मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से एक फ्रॉड मूवमेंट था, अन्ना मूवमेंट का हिस्सा थे, तब बार बार ये कहते थे कि सभी जो दल है ये पॉलिटिकल है और उन पर आरोप लगाते थे। आज शीश महल द्वारा जो आप लोगों ने टाइम्स नाउ नवभारत ने ब्रेकिंग किए, उस एक भी आरोप का खंडन नहीं कर पाए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, एक भी इस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाए कि जो आपने सत्य दिखाया वो गलत है। दूसरा, मैं इस चीज़ पर ईशान भाई के व्यवहार पर बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि जब भाजपा के प्रवक्ता ने बात की गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द जो ब्लास्ट हुए, 3 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, उस पर आप हंस रहे हो, कह रहे हो कोई शहीद नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। तो कोई मरता, स्टैम्पीड होती वहाँ, अगर भगवान न करे अगर वहाँ पर कोई और ज़्यादा कुछ ऊपर नीच हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में अगर लोग शहीद होते, तब आप उस पर एक्शन लेते। आपकी इंटेलिजेंस, एक सेकंड सर, ईशान भाई प्लीज एक मिनट, आप इसको इतने हल्के में लेते, सुनिए ना, आप इसको इतने हल्के में लेते कि तूफानी बच्चे को, सर प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे वो रिस्पेक्ट को कर्टसी दीजिए। तूफानी बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए, तो वो जो जिन लोगों ने सिद्धू मूसवाले का कत्ल किया, जो बिश्नोई गैंग था, उनको भी आप मॉनिटर बना दीजिए। फिर जिन्होंने बाकी जो टेररिस्ट हैं उनको भी आप मॉनिटर बना दीजिए। किस तरह की नेशनल टीवी पर आकर आप बातचीत कर रहे हैं? आपको इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी महिला को, भावना तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर थी, बट किसी भी महिला को क्या आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? वो गाड़ी उसको फॉलो की, एक्सीडेंट करवाया गया, गाड़ी से निकालकर पुलिस ने उस पर SC ST का केस लगाया, क्या ये जस्टिफाइड है? ईशान ये चीज सोचे, इसके बदले में आपकी मम्मी, आपकी बहन उस गाड़ी में होती और कोई आपके साथ ये बदला लेता। और जो दूसरी आपकी प्रवक्ता है जरीवाला जी, जो कहती है कि भारत का स्तर अफगानिस्तान से नीचे है फ्रीडम इंडेक्स में। एक तो पहले तो हम इस तरह की बकवास करना बंद करें नेशनल टीवी पर, बट मान भी लो उसके नीचे है, तो क्या आप उस स्तर को और गिराओगे करते? भाजपा तो गलत है, पर आप भी वही करोगे क्योंकि भाजपा गलत करी, हम भी गलत करेंगे। ये त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, त्रिवेदी जी। इतनी बड़ी नेशनल चैनल के ऊपर किस प्रकार की आप डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये सर आप हंस रहे थे, आप कमाल है। कल आप कहे को मॉनिटर बना दो, कोई भी उसको होम सेक्रेटरी बना दो। आप किस तरह की बात? सर गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द ब्लास्ट हुए और आपका जवाब है, आपके प्रतिनिधि का जवाब है कि तूफानी बच्चे को मॉनिटर बना दो। अब आप क्या दे रहे हैं? आप इतना अच्छे से बोलते हैं एक ब्लास्ट, आपको ये तूफानी बच्चे वाली चीज को पता नहीं चला। ये बहुत ही घटिया सोच हो चुकी है कि आपको मैंने तूफानी बच्चे का जो एग्जांपल दिया उसका मतलब क्या है वो आप नहीं समझ पाए। कौन है तूफानी बच्चे? इतने बड़े, आप तो इतने बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल एनालिसिस कहां गई? मैं यही बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? आपका तो मुझे ये सब कुछ पता है। मैंने शहजाद पूनावाला जी को इतना देखा है, तहसीन पूनावाला जी को आर्ग्यू करके देखा है। कहाँ है वो आर्ग्यूमेंट सर? पंजाब में कोई आपके पास कौन सा जवाब है त्रिवेदी जी? अब आप ही बता दीजिए चैनल पर क्या डिबेट होना चाहिए, हमें कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से शब्द हमारे लिए सही है, कौन से सवाल हमें पूछना चाहिए। आप ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि आपको तो इतना डेमोक्रेसी का खतरा लग रहा था ना, इतना डेमोक्रेसी का खतरा लग रहा था मोदी जी की तरफ से। डेमोक्रेसी का खतरा आपके खुद की तरफ से नहीं लग रहा। लिख सकते हो नाविका जी आप।